मधुबनी नगर निगम चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। लगभग एक सप्ताह का समय बचा है, यानी 9 जून को यहाँ मतदान है। जो भी उम्मीदवार हैं वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, अपना नज़रिया लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिसका हमने इंटरव्यू किया है। आज हमारे साथ एक मेयर पद के उम्मीदवार हैं, इनका नाम है अभिषेक रंजन उर्फ छोटू यादव। पेशे से वकील हैं, मधुबनी सिविल कोर्ट में ये रहते हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इनको क्या ऐसा लगा जो इस बार मेयर पद से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। समस्या की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रत्याशी से हमने समस्या की बात किया है। अगर आप हमारे चैनल को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मधुबनी में क्या समस्या है, लेकिन समस्या का निदान क्या है, क्या प्लानिंग है, क्या योजना है उम्मीदवार के पास, और सब क्या विज़न है, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे, गरीब गुरबा की परेशानी को लेकर क्या कहेंगे, रोड नाला सड़क को लेकर क्या कहेंगे, बस स्टैंड की समस्या है, महिला शौचालय की समस्या है। तो समस्याओं का अंबार है, निदान कैसे होगा, अभिषेक रंजन उर्फ छोटू यादव से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी और आपके टीम का धन्यवाद। ये बताइए, इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले पूर्व में भी कोई चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, मैं पूर्व में भी चुनाव लड़ चुका हूँ, जब मैं कॉलेज में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, कॉलेज का चुनाव? जी। अच्छा, मतलब छात्र चुनाव? जी। मतलब अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं ये पहली बार लड़ रहे हैं, मतलब नगर परिषद था तो आपने चुनाव नहीं लड़ा? नहीं, नगर परिषद में मैं पार्टिसिपेंट नहीं किया। आप पेशे से वकील हैं, तो ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि इस बार आपको चुनाव लड़ना चाहिए? कुछ तो लगा होगा, कुछ तो आपकी सोच बनी होगी। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, विश्व में जितने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो वकील ही रहे हैं, और अपने देश में भी आप जिन बड़े नेताओं को जानते हैं अमूमन उसमें से ज़्यादा वकील ही हैं। वो गांधी हों या नेहरू हों या जिन्ना हों, ये सारे बैरिस्टर ही थे। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं सिर्फ यह कहता रहा हूँ जो नगर परिषद में ये समस्याएं हैं, नगर परिषद में वो समस्याएं हैं, वहाँ के एग्जीक्यूटिव ऐसे हैं, वहाँ के एम्प्लॉय ऐसे हैं, वहाँ के इलेक्टेड बॉडी ऐसे हैं। सिर्फ कहने से नहीं होगा, अगर आपको उसमें कोई परिवर्तन लाना है, उसमें सुधार लाना है, तो आपको उसका पार्ट बनना होगा और डेवलप करना होगा। तो क्या सब सोच है आपकी, क्या नज़रिया है मधुबनी नगर निगम के प्रति? कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे आप लोग काम करना चाहते हैं अगर आपको जनता मौका दे? देखिए, नगर निगम इस बार पहली बार बना है, इससे पहले नगर परिषद था। नगर परिषद का जो एरिया था वो 30 वार्ड, 1 से 30 वार्ड, जो आपका पुराना 1 से 30 वार्ड है, वो कहीं ना कहीं सेमी अर्बन एरिया कह लें, वो डेवलप था। वहाँ पे काफ़ी रसें हैं, वहाँ पे मार्केटिंग कम्प्लेक्स प्राइवेट गवर्नमेंट बोथ हैं। लेकिन अभी जो नगर निगम के विस्तारण क्षेत्र में जो एरिया आया है वो पंचायती राज से आया है, वहाँ पे उस लेवल की डेवलपमेंट नहीं थी। तो वो जगह ब्लैंक है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। जो पुराने नगर निगम एरिया हैं उसमें आपको जो है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। जिस तरह आप देख रहे हैं, तो कहीं भी मधुबनी में पार्किंग का प्लेस नहीं है गवर्नमेंट का। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, मधुबनी में कहीं भी सामुदायिक शौचालय नहीं है म्यूनिसिपैलिटी का। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, मधुबनी में कहीं भी म्यूनिसिपैलिटी का एक भी हॉस्पिटल नहीं है। मधुबनी में एक भी फंक्शनल स्कूल म्यूनिसिपैलिटी का नहीं है। तो म्यूनिसिपैलिटी का एक 2-3 मार्केट कम्प्लेक्स है, उसकी भी अब ढांचा बहुत ही बेहतर नहीं है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, उस स्थिति में आ चुकी है। तो आप देखेंगे जो मधुबनी मार्केट के अंदर आपको बहुत ही बदलाव की ज़रूरत है, और उस बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो नगण्य हैं, उसको आपको डेवलप करना होगा। वो चाहे नाला हो, वो चाहे पार्किंग जोन हो, वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे शौचालय हो, वो चाहे पार्क हो, गार्डन हो, कुछ भी नहीं है मधुबनी में म्यूनिसिपैलिटी का। तो उस सबको आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो सोच हम आज रख रहे हैं, जो भी बहुत सारे प्रत्याशियों का आपके माध्यम से भी और दूसरे चैनलों के माध्यम से भी हमने इंटरव्यू सुना, वो सारी लोग बात कर रहे हैं आज को ध्यान में रख के। नहीं, अगर मुझे वर्क प्लान बनाना है और मधुबनी को बेहतर डेवलप करना है, तो मधुबनी आज के 25 साल के बाद क्या होगा वह मुझको आज कल्पना करनी होगी, और उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट करना होगा। अच्छा, समस्या की बात की जाए, बहुत सारी समस्या मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, लेकिन निदान कैसे हो? एक तरह से देखे जल जमाव, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। अभी मई जून जुलाई का जो महीना है, इसमें लोग पानी के लिए त्राहिमाम रहते हैं। तो जल जमाव को लेकर क्या प्लानिंग है?
और लोगों को पानी मिले, इसको लेकर आपके पास क्या प्लानिंग है? कैसे आप कार्य योजना बनाएंगे और कैसे आप काम करेंगे? देखिए वाटर, आप अगर इस पे जाएंगे तो सबसे पहले आपके जो कैनाल्स हैं, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल और राज कैनाल, अगर उसकी उगाही सही ढंग से हो जाती है, उड़ाही, और इसको डेवलप कर दिया जाता है, तो आपको जल जमाव का समस्या मधुबनी में कभी नहीं रहेगा। इसलिए मधुबनी के जस्ट बगल में जीवछ धार है, उस धार जीवछ नदी है, उस नदी में वो पानी चली जाती है और आपका जल जमाव का समस्या 1% भी नहीं होगा। दूसरी बात आप कर रहे हैं तो मधुबनी में पीने योग्य पानी की बहुत समस्याएं हैं। वो पीने योग्य पानी की समस्या इसलिए है, जो हम कहीं भी वाटर हार्वेस्टिंग पे कोई काम नहीं किए। आप जब देखेंगे तो गौर से, जितने भी हमारे पुराने तालाब थे वो सब भर दिए गए हैं। जब हम तालाब भरेंगे तो हमारा जल स्तर नीचे जाएगा और हम इसी तरह पानी के बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। तो प्लानिंग क्या है, जो पानी के लिए लोग तरपे नहीं, तरसे नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो मुझे जो भी जल जीवन हरियाली के अंतर्गत आता है, जो भी पुराने तालाब है उसको आप भर नहीं सकते हैं, उस पर आपको स्टे लेना होगा। और दूसरा, जल नल योजना हर एक जगह पेपर पे है, उसको वास्तविकता में लाना होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किए हैं मधुबनी नगर निगम के लिए? चूँकि ये सवाल हमारा नहीं है, ये शायद 1,25,000 जो जनता है, ये उसका सवाल है, जो मतदाता है वो आज जानना चाहती है कि छोटू यादव ने क्या किया है मधुबनी के। देखिए, या फिर एक वकील होना ही काफ़ी है, तो ये सवाल ही हम नहीं करेंगे। एकदम आप पहले ये जान जाएं, मैं इससे पहले कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं हूँ, मेरे हाथ में सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मुझको मेयर प्रत्याशी बनने की ज़रूरत पड़ी, अगर मैं इतना सक्षम होता, जो मैं सिस्टम को अपने आप डील कर लेता, काम करवा सकता, तो फिर मुझे इलेक्टेड होने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक और आप जिस काम की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक स्तर पे हमने क्या काम किया है, आप हमारे आस पड़ोस में पता कर लें, आपको पता चल जाएगा। आप कितने वार्ड में घूमे? अभी तक मेरा 34 वार्ड हो चुका है, रेस्ट जो 11 वार्ड है उसमें मुझको भी घूमना बाकी। तो कितना भरोसा है कि इस बार छोटू यादव को लोग वोट करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसी व्यक्ति को चुनें जो सक्षम हो और शिक्षित हो। तो मैं शिक्षित भी हूँ और सक्षम भी हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ, यह मुझे है भरोसा, और हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उनको भी यह उम्मीद है, तभी उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे मधुबनी नगर निगम से मेयर पद के उम्मीदवार अभिषेक रंजन उर्फ छोटू यादव। इनके विचार से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और भी जो प्रत्याशी हैं मेयर के, हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी जो सोच है, उनका जो नज़रिया है, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। तो अभी आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़, मैं फैज़ आलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।